सीखी प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार और सलाम पहुँचे। और मैं जसपाल सिंह ये उम्मीद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की दया और परमेश्वर की करुणा से आप सभी लोग भले चंगे और स्वस्थ होंगे और आई होप आपका परिवार भी भला चंगा स्वस्थ होगा। आइए हम वचन का मनन करने से पूर्व में हम छोटी सी प्रार्थना करें कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर सर्वप्रथम मेरा जीवन आशीष करे और आप लोग जो लोग सुने आपका जीवन आशीष करें। आइए प्रार्थना करें। पवित्र खुदावंद धन्यवाद करते प्रभु आपकी दया करुणा के लिए। प्रभु हम आपसे विनती प्रार्थना करते इस वचन के द्वारा प्रभु जी सर्वप्रथम मेरा जीवन आशीष हो। प्रभु जी जो वचन का भाग आज हम प्रचार करेंगे प्रभु हम आपसे विनती प्रार्थना करते जो लोग सुने उनका जीवन आशीष हो। प्रभु उनके जीवन की हर एक प्रभु परमेश्वर रुकी हुई आशीष उस वचन के द्वारा वो प्राप्त करने पाए प्रभु। वो मेरे परमेश्वर पिता एक नई सोच और एक नया आत्मिक बल प्रभु इस वचन के द्वारा हर एक सुनने वाले को यीशु आपके नाम में मिलने पाए। क्योंकि यीशु आपके नाम में सामर्थ है तो प्रभु यीशु वही सामर्थ हर एक सुनने वाले पर उतरने पाए इस वचन के द्वारा। और प्रभु पवित्र आत्मा हम जो भी कुछ प्रचार करेंगे प्रभु आप उसमें मदद कीजिए, सहायता कीजिए। यीशु आपके नाम मांगते आमीन। आज के दिन के लिए आज के दिन में हम देखेंगे जो हमको मिलता है रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 2 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैं आपके सामने पढ़ दूंगा। इस संसार के सादृश्य ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति उस सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जी हाँ मेरे प्रियो, पौलुस यहाँ पर लिखता है रोमियो की पत्री में कि इस संसार के सादृश्य ना बनो। उस समय में पौलुस किसको बोल रहा था? ये वचन उस समय काल के जो लोग यीशु मसीह को मान रहे थे। और आज के दिन में ये वचन किसके लिए कहा जा रहा है? मेरे और आपके लिए कहा जा रहा है कि इस संसार के सादृश्य ना बनो, संसार के जैसे काम नहीं करो, संसार के जैसा चाल चलन नहीं करो, नए जीवन की नई चाल चलो, नए मन के अनुसार अपना जीवन यापन करो और परमेश्वर की ब्लेसिंग लो। जी हाँ मेरे प्रियो, उस समय में ये वचन कहा गया था किसके लिए? जो लोग यीशु मसीह को मान रहे थे। आज किसके लिए है? मैं और आप जो यीशु मसीह को मान रहे हैं, मैं और आप जो यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के बताए रास्तों पर चल रहे हैं। तो ये वचन मेरे लिए और आपके लिए आज के दिन में है कि इस संसार के सादृश्य हमको नहीं बनना है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि संसार के सादृश्य ना बनो। संसार के सादृश्य क्यों ना बनो? मेरे प्रियो, जिस दिन हमने यीशु मसीह के पीछे चले थे उसी दिन हम पाप के लिए मर गए थे, अर्थात संसार के लिए मर गए थे। अब बात ये आती है कि यदि अगर संसार के लिए मर गए हैं तो हम कहाँ रहें, हम कहाँ जाएं? प्रश्न उठता है ना। हाँ मेरे प्रियो, लेकिन यहाँ है संसार के सादृश्य अर्थात संसार के जैसे नहीं होना है। जो मर गया, बाइबल ऐसा बताती है कि जो मर गया वो पाप के लिए एक बार मर गया और अब जीवित है तो वो प्रभु के लिए जीवित है। जिस दिन हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और इस संसार को छोड़ के हम यीशु मसीह के पीछे चले, उस दिन से हम संसार से अलग हो गए। तो इसलिए वो पौलुस यहाँ पर कहता है कि मैं तुमको परमेश्वर की दया स्मरण दिला के कहता हूँ कि इस संसार के सादृश्य नहीं बनना है। उस समय में बहुत सी गड़बड़ियाँ इस रोमियो की पत्री में हम देखते रोमियो की कलीसिया में बहुत सी गड़बड़ियाँ हो रही थी। आज के समय में बहुत सी गड़बड़ियाँ जो लोग यीशु मसीह को पालन कर रहे हैं उनके जीवनों में भी हैं। तो आज के समय में भी हम इस वचन के द्वारा सीख सकते हैं कि हम संसार के जैसी चाल तो नहीं चल रहे हैं। सबसे पहली बात, संसार की नई चाल चलन नहीं होना है, संसार के सादृश्य नहीं होना है। देखें, हम कहीं बुराई के बदले में बुराई तो नहीं कर रहे हैं, या हम किसी को गाली के बदले में गाली तो नहीं दे रहे हैं, या किसी व्यक्ति का ने हमारा अहित किया तो हम भी उसका अहित करने का विचार तो नहीं कर रहे हैं। यदि ये सारी चीजें हम कर रहे हैं तो मेरे प्रियो हम संसार के सादृश्य चल रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए आज के दिन में ये वचन कहता है, मुझसे और आपसे कहता है कि इस संसार के सादृश्य नहीं बनना। सबसे पहली बात इसमें हमने देखा है, संसार के सादृश्य नहीं बनना है। जब नया मन हो गया है तो संसार के सादृश्य नहीं बनना है। और दूसरी बात यहाँ पर आती है नया जीवन। नया जीवन कौन देगा? ये आदमी तो एक बार मरता है, एक बार पैदा
होता है। हाँ मेरे प्रियो, जिस दिन हम यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाते हैं, जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम जब बपतिस्मा लेते हैं, तो उस दिन मेरा और आपका नया जन्म होता है। कि जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह इस क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, हाँ उसी रीति से मैं जब पानी के अंदर गया तो मेरा पुराना मनुष्य तो वहाँ मर गया और जो नया जो ऊपर आया वो नया जसपाल सिंह एक नया जीवन पाके आया। हाँ मेरे प्रियो, यही है नया जीवन। और ये नया मन हमको कैसे मिलेगा, ये भी सवाल है ना। मन में तो बार बार गलत विचार आते हैं, मन में बार बार नई नई बहुत सी बातें आती हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है कि अपने सारे अंगों को पाप के लिए समर्पित ना करो, वरन अपने सारे अंगों को धार्मिकता का दास के लिए होने के लिए परमेश्वर के हाथों में समर्पित करोगी, सारी चीजें पवित्र हो जाएं। कैसे? मन में गलत विचार आते हैं यदि, अब आप कहेंगे कि आप बोल रहे हैं नया मन। हाँ मैं बोल रहा हूं नया मन। जब इस नए मन में जब गलत विचार आते हैं तो उसी समय यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना है, प्रभु यीशु मसीह आपने लहू बहाया था कि मुझे नया मन रहे। यीशु आपने लहू बहाया था कि मुझे गुस्सा ना आए। यीशु आपने लहू बहाया था कि मैं इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाऊँ। और यीशु आपने कहा था कि जो मेरे पीछे बोलेगा वो सारी अंधकार की ताकतों से छूटेगा। तो मेरे प्रियो, नया मन ऐसा ही है। अब बात आती है यहाँ पर नए जीवन की नई चाल। अब नए जीवन की नई चाल हम कैसे चल सकते हैं, सवाल उठता है ना। नए जीवन की नई चाल हम कैसे चल सकते हैं। तो हाँ मेरे प्रियो, एक वचन आपके सामने मैं पढ़ दूंगा, इसी रोमियो की पत्री का 6 अध्याय उसका 18 और 19 पद। और पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास हो गए हो। हाँ मेरे प्रियो, जिस दिन मैंने और आपने यीशु के नाम के ऊपर विश्वास किया, उसी दिन से हम पाप से छूट के धार्मिकता के दास हो गए हैं, अर्थात उस परमेश्वर के धर्म के दास हो गए हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा, तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता, 19 पद और पढ़ूंगा। तो मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म और अशुद्धता और कुकर्म का दास करके सौंपा था, वैसे ही अब तुम सब अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। अर्थात नई चाल हम कैसे चल सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि जैसे हम अपने मन में, जैसे कभी कभी देखिए शैतान जो है, शैतान खाली आपको ऑप्शन देगा। शैतान जबरदस्ती आपको पाप में नहीं ढकेलेगा, या शैतान मुझको जबरदस्ती पाप में नहीं ढकेलेगा। ये चीज समझिए। और जिस दिन आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर चलने लगते हैं, आपका नया मन हो जाता है, प्रभु यीशु आपको नया जीवन देता है। और जब आप नए जीवन की नई चाल चलने की कोशिश करते हैं, उस समय शैतान आपको बार बार अटैक करता है। इसलिए सावधान रहें। और यहाँ पर बचने का तरीका बताया गया है। हाँ मेरे प्रियो, ये जो पौलुस है जो लिखता है अपनी जिस रीति से कि अपने अंगों को कुकर्म के लिए सौंपा था, उस रीति से धार्मिकता के दास के लिए सौंपो। ये पौलुस शुरू से यीशु मसीह का अनुयायी नहीं था, या यीशु मसीह के 12 चेलों में से भी नहीं था। इसका नाम था शाऊल। पहले जो लोग यीशु मसीह के नाम के ऊपर ईमान लाते थे, प्रभु यीशु मसीह के नाम को पर विश्वास करते थे, उनके नाम की आराधना प्रार्थना करते थे, ये उन लोगों को मारता था, पीटता था और घसीट कर जेल में बंद करता था। और इवन एक बार की बात है कि एक स्तेफनुस नामक प्रभु यीशु मसीह का जो विश्वासी था, यीशु मसीह के नाम का मानने वाला था, इसने उसके ऊपर तो लोगों ने पथरवाह किया, तो ये उसको पथरवाह करके मारने में, उसके मर्डर में भी शामिल था। और एक बार ये दमिश्क की ओर जा रहा था, वहाँ जाके भी यीशु मसीह के मानने वालों को मारे, पीटे और पकड़े और उनको जेल में डाले। तभी रास्ते में इसको एक आवाज़ आई, एक ज्योति चमकी, इसकी आंखें अंधी हो गई। ये पौलुस की आंखें
और इसको कुछ नहीं दिखा और एक आवाज़ आई, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। तब उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। अब ये बताइए, यीशु को सता रहा था या उनके लोगों को सता रहा था। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई तुमको छूता है तो वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। हाँ मेरे प्रियो, जिस दिन हम यीशु मसीह के ऊपर ईमान ला लेते हैं, उनके नए जीवन की नई चाल चलते हैं, तो कोई मुझको और आपको यदि कोई सताता है तो वो मुझे और आपको नहीं सताता है, उस परमपिता परमेश्वर, सशक्तिमान परमेश्वर को सता रहा है। अब आप कहेंगे इसमें नए जीवन की नई चाल कैसे है। तो मेरे प्रियो, उसी समय से इसका जीवन बदल गया, ये उस सच्चाई को जान गया। और उसी वही पौलुस लिखता है कि तुमने, यहाँ 19 पद में, 18 पद में अभी हमने देखा कि जब तुम धार्मिकता के दास हो गए हो पाप से छूट के। हाँ मेरे प्रियो, जिस दिन आपने यीशु के ऊपर विश्वास किया, मैंने यीशु के ऊपर विश्वास किया, उसी दिन से पाप से मैं और आप छूट गए और धार्मिकता के दास हो गए यीशु के ऊपर ईमान लाने से। अब बात आती है यहाँ पर चाल चलन की, कि हमको कैसे चलना है। तो यहाँ लिखा है कि जैसे तुमने अपने अंगों को कर्म और शुद्धता के लिए सौंपा था। हाँ मेरे प्रियो, ये पौलुस कहता है, जैसे ये पौलुस लोगों को सताने के लिए और लोगों को मारने पीटने के लिए अपने मन को और अपने शरीर को सौंपे हुए था, गलत काम करने के लिए, और बाद में इसने अपने अंगों को परमेश्वर को सौंप दिया। हाँ मेरे प्रियो, ये जब मेरे और आपके अंदर गलत विचार आते हैं तो उन सारे गलत विचारों के लिए मैं और आप प्रार्थना करें और यीशु मसीह को वो सारे विचार, वो अंग, अपना हृदय, हमारे हृदय में हम कमजोर हैं, हमारे बार बार गलत विचार आते, तो हमारा दिल जो है हम परमेश्वर को सौंपते हैं कि प्रभु इसमें बार बार गलत विचार आते हैं। ये पौलुस के बारे में हम देखते हैं, बाइबल उठा के पढ़िए। इसके बाद बहुत बड़ा प्रभु यीशु मसीह का सेवक हुआ। इसने 13 पत्रियाँ लिखी, जो बाइबल में इसी की 13 पत्रियाँ हैं मेरे प्रियो। रोमियो से लेकर जब हम पढ़ते हैं तो मेरे प्रियो तीतुस फिलेमोन तक इसकी सारी पत्रियाँ, 13 पत्रियाँ पौलुस के, 13 पत्र पौलुस के शामिल हैं। और ये एशिया जगत में इसने, पूरे एशिया जगत को इसने हिला के रख दिया था यीशु मसीह के नाम से। हाँ मेरे प्रियो, ये है नए जीवन की नई चाल। इसको मैं और आप भी चल सकते हैं। कब चल सकते हैं? ये पौलुस की रीति से हम चल सकते हैं, कि पौलुस ने कहा कि जिस रीति से अपने अंगों को कर्म के लिए सौंपा, उसी रीति से परमेश्वर की दया के लिए, धार्मिकता के लिए परमेश्वर के हाथ में। अब आप कहेंगे हमको कर्म, मेरे प्रियो, झूठ बोलना भी पाप है, गुस्सा करना पाप है, किसी के ऊपर झूठी साक्षी देना पाप है। इन सारी चीज़ों के लिए, इन सारी व्यर्थ की सोचों के लिए यदि यार मैं और आप अपने मन को यदि सौंपते हैं तो पाप के भागी होते हैं। इसलिए मुझे और आपको अपने दिल को, अपने मन को, अपने हाथ पांव को परमेश्वर को सौंपना है कि हम धार्मिकता के दास बने रहें। और यहाँ पर चौथी और अंतिम बात आती है, परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अर्थात यहाँ पर बात आ रही है अब ब्लेसिंग की। परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे प्रियो? परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नष्ट हो। परमेश्वर किसी को नाश करना नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर धर्मी अधर्मी दोनों के लिए मेघ बरसाता है। परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों के लिए ही सूर्योदय करता है। हाँ मेरे प्रियो, आज के दिन में हम इस चीज पर विचार करें कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। परमेश्वर किसी को नष्ट करना नहीं चाहता, परमेश्वर हर एक को आशीष देना चाहता है। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, उस जो कोई में मैं और आप उस जो कोई में, जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हर एक को अनंत जीवन देना चाहता है। परमेश्वर हर एक को भरपूरी का जीवन देना चाहता है। परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा क्या है? कि कोई, हर एक व्यक्ति पाप से छूटे हो, परमेश्वर का उस अनंत जीवन का वारिस हो जाए और परमेश्वर के उस अनंत काल के जीवन में भागी हो। तो हाँ मेरे प्रियो, इसके लिए बस एक चीज करने की आवश्यकता है, संसार के सादृश नहीं चले हम। हाँ मेरे प्रियो, संसार के जैसे काम नहीं करना है,
नया मन प्रभु ने दिया है, वो नए मन के अनुसार हमको चलना है, नए जीवन की नई चाल हमको चलना है। हाँ मेरे प्रियो, बहुत सी चीज़ें आसान है या कठिन है? मेरे प्रियो इजी है, लेकिन थोड़ा सा कठिन है। यदि जब मैं और आप ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए संसार में आया, मेरे पापों के लिए और आपके पापों और श्रापों के लिए उसने क्रूस पर बलिदान दिया और वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और मैं ये विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है, वो दूसरी बार मुझको लेने आएगा। और जब हम ये सारी चीज़ों को विश्वास करके हम प्रार्थना करते हैं तो यीशु हमको सामर्थ्य देते हैं कि हम संसार से अलग अलग रहते हैं। नया मन हमारा नया मन हमेशा नया होता जाता है। नया जीवन हमारा हमेशा नया होता जाता है। उसकी हर एक बुराई दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। हर एक दिन एक नया मनुष्यत्व हमारे अंदर निखार के आता जाता है। हर एक दिन हम एक नई चाल चलते हैं। लोग भी देखते हैं कि ये तो बदल गया है, ये कल तक गाली देता था आज गाली नहीं देता, ये कल तक किसी स्त्री पर बुरी नज़र रखता था, ये कल तक गलत बातें करता था आज गलत बातें नहीं करता। हाँ मेरे प्रियो, यही है संसार के सादृश नहीं चलना, और यही है नया मन और यही है नया जीवन जो कि परमेश्वर मुझको और आपको देना चाहते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। पवित्र खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह का बलिदान दिया कि प्रभु मैं इस संसार के सादृश ना चलूँ। जो लोग ये वचन सुन रहे हैं वो इस संसार के जैसे ना बने, पर अनमाई के मन के नए हो जाने से नया चाल चलन रखें मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर, आप दया कीजिए प्रभु यीशु मसीह। आप जो लोग ये सुने प्रभु, हर एक के जीवन में सामर्थ दीजिए, हर एक के जीवन में नया अभिषेक दीजिए मेरे परमेश्वर प्रभु जी, कि हर एक के बंधन यीशु आपके नाम में टूट जाए प्रभु जी, और हर एक बुराई प्रभु परमेश्वर, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ा यीशु आपके नाम में टूट न पाए प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपके नाम में छुटकारा है, आपके नाम में सामर्थ है प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु, जितने लोग इस वचन को सुनते हैं उनकी सारी समस्याएं, उनकी सारी दुर्बलताएं यीशु आपके नाम में दूर हों, उनके परिवार की दुर्बलताएं आपके नाम में दूर हों। और प्रभु यदि कोई बीमार है उनके घर में तो यीशु आपके लहू के द्वारा उसको चंगाई मिले प्रभु जी। और मेरे परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर पिता, और जितने लोग यीशु आपके ऊपर ईमान लाते हैं प्रभु, आज के दिन में इस वचन को जो लोग सुनते हैं एक नई सामर्थ और नया अभिषेक से भर जाए प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते आप ऐसा कर रहे हैं प्रभु, धन्यवाद करते आपने ऐसा किया है प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु आपने प्रार्थना सुनी है। और प्रभु जो लोग सुनेंगे प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु आप उनको ब्लेस कर रहे हैं प्रभु जी। तो धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु आपके नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की, आपका दिन शुभ रहे।